वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अब मार्केटिंग के फील्ड में जॉब करते हैं, एचआर में, फाइनेंस में या किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं या फ्रीलांसर हैं, अगर आप अपने क्लाइंट के सामने या सीनियर के सामने अपने फील्ड से रिलेटेड कोई टेक्निकल जार्गन बोलते हैं तो आपका उनके ऊपर एक इंपैक्ट डेवलप हो जाता है कि आप अपने फील्ड के मास्टर हैं। बेशक आपका टेक्निकल जार्गन उनकी समझ में आए या ना आए। इसी तरह का एक टेक्निकल जार्गन जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है और फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनाना जरूरी है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सक्सेस के लिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर करें। डिजिटल मीडिया फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैं अब आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। फर्ज करें आप मार्केट में एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट से अभी अवेयर नहीं है, ठीक है, टोटली न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जो टारगेट ऑडियंस है उसको डिफाइन करते हैं, जिसका आप कंज्यूमर पर्सोना क्रिएट करते हैं। कंज्यूमर पर्सोना किस तरह क्रिएट किया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में तो आपने प्रोडक्ट नहीं बेचनी ना, आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। आपने कंज्यूमर पर्सोना क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं फनल से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी है। अवेयरनेस के लिए अभी मैं आपको शुरू में कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद, फनल से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद मैं आपको सिस्टम में ले जाके दिखाऊंगा कि आपने फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि आपने फनल के 3 हिस्से होते हैं, बेसिकली 3 हिस्से होती हैं। आप जब एडवांस लेवल पे आ जाएंगे तो आप उसको 3 को मल्टीपल सेगमेंट्स में भी लेके चल सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली आप बेसिक लेवल पे टोफू, मोफू और बोफू, ये 3 स्टेजेस होती हैं। टोफू कहते हैं टॉप ऑफ फनल को, मोफू कहते हैं मिडल ऑफ फनल को और बोफू कहते हैं बॉटम ऑफ फनल को, ठीक है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आज मैं इस वीडियो में यूज करूंगा, टोफू, मोफू, बोफू, ठीक है। ये फनल के हिस्से हैं। जैसे आप एडवांस लेवल पे आ जाएंगे तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि बेसिक लेवल पे इस तरह की आसान ही आप फनल रखें तो ज्यादा आपको सक्सेस मिलती है। जैसे जैसे आप स्प्लिट करके नीचे इसको मजीद नैरो करते हैं, नीश करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है। एनीवेज वो एडवांस लेवल पे आएंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अभी हम देखते हैं बेसिक लेवल की फनल किस तरह क्रिएट की जाती है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लेके आए, सबसे पहले आपने क्या करनी है, अवेयरनेस की कैंपेन क्रिएट करनी है। अवेयरनेस से रिलेटेड आपने क्या किया, डिजिटल चैनल के ऊपर मैं बात करूं, मैं ट्रेडिशनल मीडिया से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन चलाई, ठीक है। अब अवेयरनेस से रिलेटेड आपको जो कैंपेन चलाने के बाद आपके जो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन इंप्रेशंस मिले, यानी कि 10 मिलियन लोगों तक आपकी रीच हुई। इन 10 मिलियन लोगों को आपके प्रोडक्ट से अवेयर नहीं थे, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। और ये फनल में कहां पे आते हैं, ये टॉप ऑफ फनल में आते हैं। टॉप ऑफ फनल में कौन से होते हैं, वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट से अभी अवेयर नहीं होते, ठीक है, उनको आप लेके आ गए, ठीक है। इनमें से, इन 10 मिलियन में से 1 मिलियन लोग वो होंगे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी कि इंटरेक्ट करेंगे, सारी चीजें होंगी। अब ये 1 मिलियन लोग, क्योंकि इन्होंने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से इंटरेक्ट किया, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, फीचर्स हैं, वो सारी चीजें उनके पास आ चुकी हैं, तो अब ये लोग कौन होंगे, ये होंगे वार्म ऑडियंस, ठीक है। आपकी ये कैंपेन खत्म होगी, अब आपने फनल के अंदर रहते हुए दूसरी कैंपेन क्रिएट करनी है। अब आपने नेक्स्ट कैंपेन कौन सी क्रिएट करनी है, नेक्स्ट कैंपेन आपने क्रिएट करनी है इन 1 मिलियन लोगों के लिए जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि ये आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करे या सब्सक्राइब करे, जो भी आपका कन्वर्जन एक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि 10 मिलियन में से आपने जो अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन चलाई, उनमें से 1 मिलियन आए, 9 मिलियन इंप्रेशन तो जाया हो गए ना। अब दोबारा आपने ऊपर नहीं चलानी, वो कब चलानी वो भी मैं अभी आपको जैसे सिस्टम में जाऊंगा वो भी बताऊंगा। ये एक चेन की तरह चलती है, लेकिन
ठीक है, सबसे पहले आपने अवेयरनेस की चलाई, अवेयरनेस के बाद आपने चलाई, जैसे ही आपके पास आ गए 1 मिलियन लोग अब इन 1 मिलियन लोगों के लिए आपने क्या करनी है, रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग की कैंपेन चलानी है। रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग हम क्या करते हैं, उसकी ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ऑडियंस किस तरह क्रिएट की जाती है, उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के एंड पे उस वीडियो को मैं लिंक में साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में मसला ना हो। अब आपने क्या किया, इन 1 मिलियन लोगों के लिए कैंपेन दोबारा क्रिएट की, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई थी, ये वार्म ऑडियंस थी कि यही लोग आपसे बाय करेंगे। इन 1 मिलियन में से अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली, ठीक है, और 2 लाख लोगों ने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं की। आपकी कैंपेन खत्म होगी, अब आपने दोबारा कैंपेन चलानी है, ठीक है। अब आपकी जो अगली कैंपेन होगी वो किन के लिए होगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, हॉट ऑडियंस, ठीक है। और ये फनल के सबसे नीचे से आएंगे, हम इसे कहते हैं बोफू, बॉटम ऑफ फनल पे हॉट ऑडियंस होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। इन्होंने ऐड टू कार्ट तो कर लिया है, अब इन्होंने सिर्फ बाय करना है, ठीक है। अब आपने अपनी कैंपेन किन के लिए चलानी है, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, ये एक अज्यूम लाइक एक जिसे कहते हैं रफ फिगर्स हैं, लाइक एक 1 मिलियन 10 मिलियन से लेके 1 मिलियन आपकी ऑडियंस आए वेबसाइट के ऊपर, 2 लाख लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 50,000 ने बाय किया, ये एक रफ फिगर है, ठीक है। हर इंडस्ट्री की, हर प्रोडक्ट की फिगर परसेंटेजेस चेंज होती है, बेंचमार्क चेंज होते हैं। अब आपने उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था और बाय नहीं किया था, उन लोगों के लिए कैंपेन क्रिएट किया, ठीक है। ये हॉट ऑडियंस है और प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी कि ये लोग अभी प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी स्टेज पे आप एक और कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि प्रोडक्ट आपकी बाय कर चुके हैं, उनको आप क्रॉस सेल या अपसेल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप उनके लिए भी कैंपेन चला सकते हैं। ये थे एक, मैं जिसे कहते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट। अब आपने कौन से स्टेज पे किस तरह की कैंपेन चलानी है वो मैं अभी आपको सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने कौन कौन सी टोफू मोफू बोफू पे कौन कौन सी कैंपेन चलानी है। अभी तो आपको मैंने सिर्फ स्टेजेस बताई हैं, एक छोटा सा रफ जिसे कहते हैं एक आइडिया दिया है कि फनल किस तरह चलती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में ले जाके दिखाता हूं कि टोफू मोफू बोफू के ऊपर आपने कौन कौन सी कैंपेन क्रिएट करनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फनल के, डिजिटल मार्केटिंग फनल के 3 हिस्से, 3 स्टेजेस होती हैं, टोफू मोफू बोफू। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप मोफू और बोफू को मजीद स्प्लिट भी कर सकते हैं। टोफू को टॉप ऑफ फनल, मोफू मिडल ऑफ फनल, बोफू बॉटम ऑफ फनल। जो ऑडियंस टोफू के ऊपर होती है वो कोल्ड ऑडियंस होती है, वो आपके प्रोडक्ट से या सर्विसेज से अवेयर नहीं होती, ठीक है। मोफू के ऊपर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से अवेयर हो चुकी होती है लेकिन बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होती, उसे कहते हैं वार्म ऑडियंस, ठीक है। हॉट ऑडियंस होती है जो कि लाइक जिनमें काफी प्रोबेबिलिटी होती है इनको बाय करने की, उसको कहते हैं हॉट ऑडियंस, उसे वो है बोफू, बॉटम ऑफ फनल, ठीक है। ये यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस होती है, इसी तरह ये फिल्टर होते होते नीचे कम ऑडियंस आती है, ओके। जैसे जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपने एक मार्केट में नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, तो आपने क्या किया, अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पे कैंपेन चलाई, 10 मिलियन इंप्रेशन आए। अभी मैं आपको रन थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह चीजें कौन सी स्टेज पे चलानी है। 10 मिलियन ऑडियंस आपको यहाँ पे इंप्रेशन मिले, 1 मिलियन आपके वेबसाइट के विजिटर बने। रफ फिगर्स हैं, इसके ऊपर मुझे ये ना कि सर आपको इतनी परसेंटेज नहीं मिल रही, रियल स्टेट पे अलहदा है, एफएमसीजी पे अलहदा है, लेडीज गारमेंट्स पे अलहदा है, हर एक इंडस्ट्री का बेंचमार्क अलहदा है, इस वजह से मैंने बहुत रफ फिगर यूज किए, ठीक है जी। 10 मिलियन का इंप्रेशंस मिले आपको, 1 मिलियन वेबसाइट के ऊपर आप क्या है 9 मिलियन इंप्रेशंस आपके वेस्ट हो, ठीक है। बाय सम यानी कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपने यहाँ पे आपकी कैंपेन खत्म हो जाती है, यहाँ पे आप दोबारा नई कैंपेन क्रिएट करती है मोफू के लिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, 1 मिलियन जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, इनके लिए आपने रीमार्केटिंग करनी है। रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करते हैं। वो कैसी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, मैं इस वीडियो के एंड पे भी वो वीडियो लगा दूंगा, ठीक है जी। अब ये जो 1 मिलियन लोग आए उनमें से फर्ज करें 50,000 आपके बायर बन गए और 200,000 ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड टू कार्ट होता है। अदरवाइज आप इसको अपना कोई और आपका जो इवेंट है आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 200,000 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। अब आपकी ये कैंपेन यहाँ पे भी खत्म हो गई।
तीसरी कैंपेन आपकी आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे किनके लिए कैंपेन क्रिएट करनी है, वो लोग जिन्होंने आपको ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, उनके लिए कैंपेन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आप उनके लिए कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लोग थे, माइनस 200,000 जो कि ऐड टू कार्ट किया, माइनस बायर 50,000। ये एक और ऑप्शन क्रिएट हो सकती है। 2 कैंपेन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तीसरी कैंपेन इस स्टेज पे वो भी क्रिएट हो सकती है जो कि 50,000 आपके बायर थे, उनको आप दोबारा ऐड दिखाएं, क्रॉस सेल करें, अप सेल करें, अपनी ही कोई और प्रोडक्ट की ऐड उनको दिखा दें। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में जान है, ठीक है, तो आप अपनी क्रॉस सेल करें, अप सेल करें। क्रॉस सेल अप सेल क्या होता है, किस तरह करते हैं, अगेन मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है। मेरे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड को मोर देन 200 वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक, और आप उसको सब्सक्राइब करके ये वीडियो भी आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोफू के ऊपर आपने किस तरह के कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरह का आपका एड क्रिएटिव होना चाहिए। इसी तरह मोफू और बोफू के ऊपर, ठीक है, टोफू के ऊपर आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रीच, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ठीक है। आपका केपीआई कभी भी सेल नहीं यहाँ पे होना चाहिए, आपका केपीआई होना चाहिए एंगेजमेंट, कितनी एंगेज हुए हैं लोग आपकी ऐड के साथ, ठीक है। आपने कंज्यूमर को बाय 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 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना कि जी खरीद लो खरीद लो। यहाँ पे आपने कंज्यूमर के साथ एंगेजमेंट से रिलेटेड आपने जो भी आपका एड क्रिएटिव होगा इस तरह का होना चाहिए कि ठीक है। आपका मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि जी आपने प्रोडक्ट को बाय करवाना है। इस स्टेज पे, इस स्टेज पे आपने कंज्यूमर को क्लिक करना है कि वो आपके साथ, आपकी एड के साथ एंगेज हो। अगर आपको वीडियो लेके आए तो कंज्यूमर को ये पता हो कि यार हाँ, इस तरह की वीडियो, ये जो वीडियो थी, इस तरह की वीडियो इस ब्रांड ने लेके आया था, ठीक है। एक एसोसिएशन क्रिएट हो, ठीक है जी। एड क्रिएटिव किस तरह के, कोशिश करें वीडियो ऐड आप बनाएं, ठीक है। मीम्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मिलते हैं। इसी तरह आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट बनाएं। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है या कोई खाने से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल नेशनल फूड्स है या कोई भी खाने से रिलेटेड है, तो आप उसकी कुकिंग की टिप्स शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ की टिप्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपका रियल स्टेट का कोई क्लाइंट है तो रियल स्टेट से रिलेटेड आप एडवाइस शेयर कर सकते हैं कि लाइक टैक्स रेट कितना है, आपने रजिस्ट्री किस तरह करवानी है। इस तरह आपने रियल स्टेट की एडवाइस शेयर कर सकते हैं। आप अगर कोई जिम से, आप हेल्थ से रिलेटेड है तो एक्सरसाइज की गाइडेंस शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करें कि हु वी आर वीडियोस, लाइक आप अपने कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना के डालें। बीटीएस जिसे हम बिहाइंड द सीन कहते हैं, बिहाइंड द कैमरा कहते हैं, उस तरह की आपके ओनर या आपके सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड आप हु वी आर से रिलेटेड वीडियो बना के डालें। वेबिनार करवाएं आप अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से के साथ मिलके, आप अपने ऑफिस के सीनियर बंदे और आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलके वेबिनार करवाएं, बहुत सक्सेसफुल होता है। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्विजेस करवाएं, ये भी बहुत सक्सेसफुल होता है। चेकलिस्ट बना के आप वहां पे ऑनलाइन अपने कस्टमर को, आप प्रोस्पेक्ट को शेयर कर सकते हैं। आप ई बुक, वाइट पेपर, लाइक यहाँ पे इस तरह का मटेरियल क्रिएट करें। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को यहाँ पे ना लेके आए। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, बल्कि हमारे ऊपर क्लाइंट का फोर्स इतना होता है, वो यहीं पे हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रमोशन चलाने के लिए कह देते हैं जी, या आपने अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन चलानी नहीं, आप डायरेक्ट सेल्स चलाना शुरू करें। विच इज, छोटा क्लाइंट इस तरह का बहुत तंग करता है, लेकिन जो कि बड़ा क्लाइंट होता है आप उनको समझा सकते हैं कि जी पहले आपने टोफू अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है। जो 1 मिलियन लोग नीचे आए हैं उनके लिए एड क्रिएटिव, आप उनके साथ इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। आप उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फीचर्स बताएं, ठीक है। आपने अगर कोई ट्रायल पैक है तो आप ट्रायल पैक उनको छोटे सैशे आप भिजवा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्काउंट दें, इस तरह की चीजें यहाँ पे आप लेके चले। सेम आप अगर आप वीडियो क्रिएटिव लेके आए आप, ठीक है जी, यहाँ पे आप अगेन प्रोडक्ट और सर्विसेज के फीचर्स बयान करें, ठीक है। आप कस्टमर की जो नीड है उसको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो किस तरह आंसर करती हैं, इस तरह की चीजें बना के आप छोटी वीडियो बना के डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल प्रूफ दें, यूजर जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करें। बहुत अच्छी जो है ये एक आइटम है जिसे हम लाइक एड फॉर्मेट है, यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। सोशल प्रूफ भी हम इसे कहते हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह
ये नहीं कि आपने एक कैंपेन चलाई और यहाँ पे ये ख़त्म हो गई और नीचे आपने बाद में सिर्फ आपने रीमार्केटिंग और आपने यहाँ पे भी रीमार्केटिंग की ऑडियंस चलाते रहना, इस तरह नहीं होता। ये एक चेन की तरह चलता है, ठीक है। आपकी अगर आपका ऐड अकाउंट नया है और आपके पास मोफू और बोफू के लिए डेटा नहीं है तो आप फिर टोफू के ऊपर कुछ 2-3 महीने चलाएंगे, फिर आप यहाँ पे चलाएंगे। लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना है, कुछ 6-8 महीने पुराना है, कम से कम 20-25 हज़ार आपके पास बायर अवेलेबल हैं, तो आप फिर ये पूरा फनल इकट्ठा चलाएंगे, ठीक है। ये आपने वेट नहीं करना कि जी अच्छा ये चलेगी तो फिर मैं ये चलाऊंगा, फिर मैं ये चलाऊंगा, इस तरह नहीं होता। आपने जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने सारी कैंपेन पैरेलल रन करनी होती है, ठीक है। आपकी एक कैंपेन मुसलसल टोफू के ऊपर चल रही होती है, 1 या 2 या 3 कैंपेन भी चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट के ऊपर चलाना है, डेमोग्राफी के ऊपर चलाना है, जियोग्राफी के ऊपर चलाना है, ठीक है। आप इंटरेस्ट के मुख्तलिफ कंज्यूमर आपके हो सकता है, कंज्यूमर के पर्सोना डिफरेंट हो, तो यहाँ पे आपके 5-6 डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट, आपके यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन्स रन होंगी, ठीक है जी। आप और साइमल्टेनियसली जब आपकी ये कैंपेन रन हो रही होंगी तो साइमल्टेनियसली आपने यहाँ पे मोफू की भी कैंपेन चलाई रखना है, आपने रीमार्केटिंग चलाई रखना है, और यहाँ पे आगे बोफू के ऊपर आपने ऐड टू कार्ट की भी कैंपेन आपकी चलती रहती है, ठीक है। क्रॉस सेल बायर आते रहती है, सिर्फ आपने यहाँ पे ऑडियंस को रिफ्रेश करना है। आपकी ऑडियंस जैसे ये नहीं कि आपने ये लाइक आपकी डायनामिक ऑडियंस होती है, ये स्टैटिक ऑडियंस नहीं होती। स्टैटिक ऑडियंस होती है जब आप अपनी ऑडियंस को अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑडियंस जब क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो डायनामिक ऑडियंस होती है, वो रिफ्रेश होती रहती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपकी ये सारी कैंपेन्स जो है पैरेलल चल रही होती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ ये चला दिया, फिर ये रुक गई, फिर ये चला गई, फिर ये रुक गई, फिर ये चली। ये सारी कैंपेन्स पैरेलल चलती है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका एड अकाउंट पुराना हो। अगर नया है तो फिर आप यही चलाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं मेरे साथ तो आप वो भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के एंड में इसके आगे मैं जो बता रहे थे मैंने रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग की वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा, और वो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जो सबसे अच्छी फीचर है वो है रीटारगेटिंग, जो कि कन्वेंशनल मीडिया मार्केटिंग में नहीं होती। रीटारगेटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने किसी ब्रांड की ऐड आती है, आप उस ब्रांड की ऐड को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और आप उस ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब आप उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके आपने थोड़ा बहुत ब्राउज किया, अब आपने फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद दोबारा फेसबुक के ऊपर आते हैं या इंस्टाग्राम पे आते हैं या किसी यूट्यूब के ऊपर कोई आप मूवी ड्रामा देखते हैं या आप किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर ही लाइक यूट्यूब के ऊपर या ब्लॉगिंग की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो आपको उसी ब्रांड की जो ऐड है वही ऐड दिखाई देगी या उस ब्रांड की कोई और ऐड आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। आपको फेसबुक पे भी वही ऐड दोबारा दिखाई देगी, इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगी, आपको यूट्यूब पे भी दिखाई देगी। इस तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है आपको वहाँ पे आपको ये उसी ब्रांड की ऐड दोबारा दिखाई देगी। इसको कहते हैं रीटारगेटिंग। मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ और आप हैं फेसबुक के ऊपर आए हैं, आपने मेरे ब्रांड की ऐड को क्लिक किया और अब मुझे आइडिया हो गया है कि आपने मेरे ब्रांड की ऐड को क्लिक किया है, तो अब आप डिजिटल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर या किसी ब्लॉगिंग की वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर दोबारा जहाँ पे भी लॉगिन होंगे तो मैं आपको अपनी ऐड दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि आपने मेरी ऐड देखी और मैं आपको दोबारा ऐड दिखा रहा हूँ? ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं पिक्सल। हम वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा देते हैं, हम ट्रैक करते हैं, हम नहीं, फेसबुक ट्रैक करता है, ठीक है। और फेसबुक वो डेटा हमें दे देता है और उस डेटे की बेस पे हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं और उस ऑडियंस को हम दोबारा अपनी ऐड दिखाते हैं। इसको कहते हैं रीटारगेटिंग। बहुत ही जिसे कहते हैं ना सॉलिड फीचर होता है, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको हम वार्म ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने रीटारगेटिंग किस तरह क्रिएट करनी है, आपको रीटारगेटिंग के कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। वैसे मैं थोड़ा सा मजीद बता दूं, यहाँ पे मैं एक ही ऑप्शन बताऊंगा इस वीडियो में, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन रीटारगेटिंग की है वो मैं अपनी इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है।
रीटारगेटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे आपने किसी पोस्ट के ऊपर लाइक किया, कमेंट किया, या कोई वीडियो देखी, या यूट्यूब के ऊपर देखे, या वेबसाइट के ऊपर गए किसी की, इन सब की बेसिस पे रीटारगेटिंग ऑडियंस बन सकती है, ठीक है। लेकिन जो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वो है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और आके उन्होंने ज्यादा टाइम गुजारा, वो लोग नहीं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है, वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा टाइम गुजारा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा उन्हीं की है कि अगर उन्होंने ज्यादा टाइम गुजारा तो वो आपकी प्रोडक्ट की फीचर्स देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, प्राइसेस का कंपैरिजन करें, तो ज्यादा चांसेस है कि वो लोग आपको बाय करेंगे। अगर उन्होंने बाय नहीं किया, अगर उन्होंने बाय भी कर लिया तो आप उनको क्रॉस सेल या अपसेल भी कर सकते हैं। क्रॉस सेल या अपसेल क्या होता है, ये भी, इसकी भी डिटेल मेरी चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि लाइक कौन सी चीज़ें क्रॉस सेल में आती हैं, कौन सी चीज़ें अपसेल में आती हैं। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो आपको ये भी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि क्रॉस सेल स्ट्रेटेजी, अपसेल स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरह बनाई जाती है, ठीक है। अब ये हो गया डेफिनेशन की हद तक, ठीक है, कि रीटारगेटिंग क्या होती है। अब रीटारगेटिंग किस तरह बनाई जाती है और उसकी कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है। रीटारगेटिंग की एक्चुअली ऑडियंस होती है, आपने उसकी ऑडियंस क्रिएट करनी होती है कस्टम ऑडियंस पे जाके, ठीक है, और उस ऑडियंस को उठा के आपने कैंपेन के अंदर डाल देना होता है और बाकी कैंपेन आपकी इसी तरह ही रहती है, ठीक है। अब ये ऑडियंस आप किस तरह क्रिएट करते हैं, मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि रीटारगेटिंग की ऑडियंस आपने किस तरह क्रिएट करनी है। ऑडियंस आप किस तरह बनाते हैं ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी मैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके, इससे पहले मैं बता दूं कि रीटारगेटिंग ऑडियंस सेल्स फनल के अंदर कहाँ पे आते हैं, क्योंकि अगर आप में से अक्सर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होता है। ये सेल्स फनल होता है, ठीक है। रीटारगेटिंग आती है आपकी मोफू, मिडल ऑफ फनल में आती है, ठीक है। और टोफू, ये टॉप ऑफ फनल में प्रोस्पेक्टिंग होती है और बॉटम ऑफ फनल में होती है जो आपके बायर हैं या जिन्होंने एड टू कार्ट किया या इनिशिएट चेकआउट कर चुके होते हैं, ठीक है। ये आपका जो लाइक हम लोग अभी ऑडियंस बना रहे हैं वो मोफो में आएगा, मिडल ऑफ फनल में आएगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ज्यादा टाइम स्पेंड किया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर से हम एक्सक्लूड कर देंगे बायर, ठीक है। तो अभी हम इसको, ये आ गया कि मोफू के अंदर आ गया सेल्स फनल। अब हम इसको बनाना सीखेंगे कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। आपने आना है अपने यहाँ पे ऑल टूल्स में और यहाँ पे आपने ऑडियंस को ढूंढना है। आपकी ऑडियंस कहाँ है, ऑडियंस में ये मेरे पास ऑडियंस आ गई, ठीक है। मैंने ऑडियंस को क्लिक किया। ऑडियंस क्लिक करने के बाद ये बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनेगी, लेकिन शॉर्ट वीडियो बेशक है, लेकिन इसके जो ऑडियंस बनेगी और ऑडियंस बनने के बाद अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये आ गया जी। मैं अब यहाँ पे मैंने क्रिएट ऑडियंस, यहाँ पे मैंने क्रिएट ऑडियंस क्लिक किया। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है और स्पेशल एड ऑडियंस है या सेव्ड ऑडियंस है। आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। कस्टम ऑडियंस में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, योर सोर्सेज और फेसबुक सोर्सेज। कि योर सोर्सेज में कौन सी आ जाती है, आपकी वेबसाइट, आपकी अपनी कस्टमर लिस्ट, आपकी अपनी ऐप की एक्टिविटी। इसी तरह फेसबुक के अंदर आ जाते हैं कि जो फेसबुक के ऊपर आपने जिसने आपकी वीडियो देखी या लीड फॉर्म जिसके ने इंटरेक्शन किया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, शॉपिंग है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है और ऑन फेसबुक लिस्टिंग है, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने किसकी ऑडियंस बनानी है, वो लोग जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। इसको हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपने इस चीज को नहीं देखना, ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये मेरा एक टेस्ट लाइक सिखाने से रिलेटेड एक मेरा अकाउंट है, इस वजह से ये एक साथ रेडी रहता है, क्योंकि मैंने इसको सारे अप्रूवल्स नहीं दिलवाई हुई। इसके ऊपर मैं बहुत ही कम एड्स को रन करता हूँ, ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा ऑल वेबसाइट विजिटर्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया ना, अगर आप एक ऑडियंस बनाएंगे ना ऑल वेबसाइट विजिटर्स, तो उसमें वो तमाम लोग आ जाएंगे जो 5 सेकंड के लिए भी आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिल्टर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, ठीक है। किस तरह, जो कि अब विजिटर बाय टाइम स्पेंड 25% आए, ठीक है। 10% 5% 25% वो लोग जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किए, ठीक है। और रिटेंशन में आप इसको बेशक 30 डेज रख लें या आप मैक्सिमम 64 डेज रख सकते हैं। लाइक मैं इसको 180 डेज रखता हूं, जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में मेरी वेबसाइट के ऊपर आए
ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उनकी एक ऑडियंस बना दूंगा और नीचे आके मैंने एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी ऑडियंस बनाई और क्रिएट कर दिया तो ये भी क्रिएट तो हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा आपको। फायदा होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि इसके अंदर वो लोग भी शामिल है जो कि परचेजर भी हैं आपके। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर जो परचेजर हैं वो उसके अंदर शामिल है। तो हमने क्या करना है, उनको माइनस करना है। एक्सक्लूड पीपल पे गए, एक्सक्लूड पीपल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा तो शॉपिफाई या वो कॉमर्स के साथ लिंक किया होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे परचेज के इवेंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक ई कॉमर्स है। जब आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, एक्सक्लूड में आया ना, एक्सक्लूड क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे आया तो ये मेरे पास आ गया ऐड टू कार्ट या परचेज इवेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये परचेज इवेंट आ गया। इसी तरह आपने वहां पे इसको आपने परचेज के इवेंट्स को यहाँ पे माइनस कर देना है और आपने देखना है कि कितने दिनों की आपने परचेजर्स को माइनस करना है। एफएमसीजी 7 डेज के अंदर रिपीट बायर हो जाते हैं तो इस वजह से आप एफएमसीजी में 7 डेज रख सकते हैं। टोटली अप टू योर ब्रांड की जो लाइफ है उसके हिसाब से अपना अपने ब्रांड को देख के आप डिसाइड करें कि 7 डेज के अपने कस्टमर्स को माइनस करना है या 20 डेज के या 30 डेज के। अपने जो ब्रांड के लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से आपने देख के ये आपने ये डिसाइड करना है। ठीक है, आई बिलीव के एफएमसीजी लेडीज गारमेंट्स में 7 डेज का एक टर्न्योर चलता है, उसके बाद वो कस्टमर दोबारा उसको बाय करने में आ जाते हैं, या 7 या 10 डेज रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ऑडियंस का नाम देना है, टाइम स्पेंड, मोस्ट टाइम स्पेंड और आपने ये ऑडियंस को क्रिएट कर देना। ये आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। इट्स सो सिंपल। आई एम वेरी मच होपफुल अगर आप इस ऑडियंस को क्रिएट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपनी कैंपेन के अंदर तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रीजन बीइंग कि ये वो लोग हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आपकी टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किया एज कंपेयर टू कि अगर आप बनाते हैं ऑल विजिटर्स का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तमाम लोग, वो बेशक 5 सेकंड के लिए भी आए हैं, 10 सेकंड के लिए भी आए हैं, तो उनको आपका ऐड दोबारा दिखाई दे, विच इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी। इससे आपको एक ज्यादा बड़ी रीच मिलती है। आप इसको भी जरूर यूटिलाइज करें। एट द सेम टाइम अगर आपने लाइक अफेक्टिवली रीच लेनी है तो आप विजिटर बाय टाइम स्पेंड को भी लेके चल सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा फेसबुक के, गूगल के, यूट्यूब के, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काफी एडवांस टिप इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वो देखिए, वहां से भी आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उम्मीद है कि मैं, अगर मुझे वो चीज लाइक मेरे एक्सपीरियंस मेरे से रिलेटेड हो तो मैं डेफिनेटली आई विल आंसर और मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, इसके अलावा हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंप्लीट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अगर आप अपने अकाउंट को मैनेज करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास किसी क्लाइंट का अकाउंट है और चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें तो हम वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लाइक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, जिसमें फेसबुक की ट्रेनिंग है, एडवांस लेवल ट्रेनिंग है। ठीक है, और इसके अलावा गूगल की, यूट्यूब की, गूगल सर्च एड, गूगल डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, ये सब की एडवांस लेवल ट्रेनिंग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी एडवांस लेवल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अपने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आपके कुलीग्स हैं वहां पे भी ये शेयर कीजिएगा ताकि मैं मजीद एडवांस लेवल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पावरफुल रीटारगेटिंग ऑडियंस को बनाना सीखेंगे जो कि आई एम वेरी मच होपफुल अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो पावरफुल ऑडियंस है मोस्ट टाइम स्पेंड ऑन योर वेबसाइट। वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। ठीक है, एज कंपेयर टू कि आप एक ऑडियंस बनाए, रीटारगेटिंग की ऑडियंस बनाए उन लोगों की जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और बेशक वो 5 सेकंड के लिए आए और आप उनको रीटारगेटिंग की ओर आप दोबारा उनको अपना ऐड दिखाएं, उसकी बजाय आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाएं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। ठीक है,
दिस इज टोटली अप टू यू, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई एम वेरी मच होपफुल। वैसे ये लोग नंबर में कम होते हैं क्योंकि वो लोग जो कि ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज कंपेयर टू काफी लोग ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं, दोबारा अपना मैसेज दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है कि आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाएं, रीटारगेटिंग उन लोगों को करें जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने ज्यादा टाइम गुजारा है, ठीक है। तो ये ऑडियंस आप किस तरह बनाते हैं ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, अभी मैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके। इससे पहले मैं बता दूं कि रीटारगेटिंग ऑडियंस सेल्स फनल के अंदर कहाँ पे आते हैं, क्योंकि अगर आप में से अक्सर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होता है। ये सेल्स फनल होता है, ठीक है। रीटारगेटिंग आती है आपकी मोफू, मिडल ऑफ फनल में आती है, ठीक है। और टोफू, ये टॉप ऑफ फनल में प्रोस्पेक्टिंग होती है, और बॉटम ऑफ फनल में होती है जो आपके बायर हैं या जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया या इनिशिएट चेकआउट कर चुके होते हैं, ठीक है। ये आपका जो लाइक हम लोग अभी ऑडियंस बना रहे हैं वो मोफो में आएगा, मिडल ऑफ फनल में आएगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ज्यादा टाइम स्पेंड किया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर से हम एक्सक्लूड कर देंगे बायर, ठीक है। तो अभी हम इसको, ये आ गया कि मोफू के अंदर आ गया सेल्स फनल। अब हम इसको बनाना सीखेंगे कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। आपने आना है अपने यहाँ पे ऑल टूल्स में, और यहाँ पे आपने ऑडियंस को ढूंढना है। आपकी ऑडियंस कहाँ है? ऑडियंस में ये मेरे पास ऑडियंस आ गई, ठीक है। मैंने ऑडियंस को क्लिक किया। ऑडियंस क्लिक करने के बाद ये बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनेगी, लेकिन शॉर्ट वीडियो बेशक है, लेकिन इसके जो ऑडियंस बनेगी और ऑडियंस बनने के बाद अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये आ गया जी। मैं अब यहाँ पे मैंने क्रिएट ऑडियंस, यहाँ पे मैंने क्रिएट ऑडियंस क्लिक किया। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है, और स्पेशल एड ऑडियंस है या सेव्ड ऑडियंस है। आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। कस्टम ऑडियंस में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, योर सोर्सेज और फेसबुक सोर्सेज। कि योर सोर्सेज में कौन सी आ जाती है? आपकी वेबसाइट, आपकी अपनी कस्टमर लिस्ट, आपकी अपनी ऐप की एक्टिविटी। इसी तरह फेसबुक के अंदर आ जाते हैं कि जो फेसबुक के ऊपर आपने जिसने आपकी वीडियो देखी, या लीड फॉर्म जिसके ने इंटरेक्शन किया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, शॉपिंग है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, और ऑन फेसबुक लिस्टिंग है, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने किसकी ऑडियंस बनानी है? वो लोग जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। इसको हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपने इस चीज को नहीं देखना, ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये मेरा एक टेस्ट लाइक सिखाने से रिलेटेड एक मेरा अकाउंट है, इस वजह से ये एक साथ रेडी रहता है, क्योंकि मैंने इसको सारे अप्रूवल्स नहीं दिलवाई हुई। इसके ऊपर मैं बहुत ही कम एड्स को रन करता हूँ, ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा ऑल वेबसाइट विजिटर्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया ना, अगर आप एक ऑडियंस बनाएंगे ना ऑल वेबसाइट विजिटर्स, तो उसमें वो तमाम लोग आ जाएंगे जो 5 सेकंड के लिए भी आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिल्टर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, ठीक है। किस तरह? जो कि अब विजिटर बाय टाइम स्पेंड 25% आए, ठीक है। 10% 5% 25% वो लोग जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किए हैं, ठीक है। और रिटेंशन में आप इसको बेशक 30 डेज रख लें, या आप मैक्सिमम 65-64 डेज रख सकते हैं। लाइक मैं इसको 180 डेज रखता हूं। जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उनकी एक ऑडियंस बना दूंगा, और नीचे आके मैंने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी ऑडियंस बनाई और क्रिएट कर दिया, तो ये भी क्रिएट तो हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा आपको। फायदा होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि इसके अंदर वो लोग भी शामिल है जो कि परचेजर भी हैं आपके, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर जो परचेजर हैं वो उसके अंदर शामिल है। तो हमने क्या करना है? उनको माइनस करना है। एक्सक्लूड पीपल पे गए। एक्सक्लूड पीपल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, तो शॉपिफाई या वू कॉमर्स के साथ लिंक किया होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे परचेज के इवेंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक ई कॉमर्स है। जब आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, एक्सक्लूड में आया ना, एक्सक्लूड क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे आया, तो ये मेरे पास आ गया ऐड टू कार्ट या परचेज इवेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये परचेज इवेंट आ गया। इसी तरह आपने वहां पे इसको आपने परचेज के इवेंट्स को यहाँ पे माइनस कर देना है, और आपने देखना है कि कितने दिनों की आपने परचेजर्स
उसको माइनस करना है। एफएमसीजी 7 डेज के अंदर रिपीट बायर हो जाते हैं, तो इस वजह से आप एफएमसीजी में 7 डेज रख सकते हैं। टोटली अप टू योर ब्रांड की जो लाइफ है उसके हिसाब से अपने ब्रांड को देख के आप डिसाइड करें कि 7 डेज के आपने कस्टमर्स को माइनस करना है या 20 डेज के या 30 डेज के। आपने जो ब्रांड की लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से आपने देख के आपने ये डिसाइड करना है, ठीक है। आई बिलीव के एफएमसीजी लेडीज गारमेंट्स में 7 डेज का एक टेन्योर चलता है, उसके बाद वो कस्टमर दोबारा उसको बाय करने में आ जाते हैं, या 7 या 10 डेज रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऑडियंस का नाम देना है, टाइम स्पेंड, मोस्ट टाइम स्पेंड और आपने ये ऑडियंस को क्रिएट कर देना। ये आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। इट्स सो सिंपल। आई एम वेरी मच होपफुल अगर आप इस ऑडियंस को क्रिएट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपनी कैंपेन के अंदर तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रीजन बीइंग कि ये वो लोग हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आपकी टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किया एज कंपेयर टू कि अगर आप बनाते हैं ऑल विजिटर्स का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तमाम लोग वो बेशक 5 सेकंड के लिए भी आए हैं, 10 सेकंड के लिए भी आए हैं, तो उनको आपका ऐड दोबारा दिखाई दे, विच इज आल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी। इससे आपको एक ज्यादा बड़ी रीच मिलती है, आप इसको भी जरूर यूटिलाइज करें। एट द सेम टाइम अगर आपने लाइक इफेक्टिवली रीच लेनी है तो आप विजिटर बाय टाइम स्पेंड को भी लेके चल सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा फेसबुक के, गूगल के, यूट्यूब के, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काफी एडवांस टिप इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वो देखिए, वहां से भी आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उम्मीद है कि मैं अगर मुझे वो चीज लाइक मेरे एक्सपीरियंस मेरे से रिलेटेड हो तो मैं डेफिनेटली आई विल आंसर और मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंप्लीट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अगर आप अपने अकाउंट को मैनेज करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास किसी क्लाइंट का अकाउंट है और चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें तो हम वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लाइक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, जिसमें फेसबुक की ट्रेनिंग है, एडवांस लेवल ट्रेनिंग है, ठीक है। और इसके अलावा गूगल की, यूट्यूब की, गूगल सर्च ऐड, गूगल डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, ये सब की एडवांस लेवल ट्रेनिंग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी एडवांस लेवल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अपने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आपके कुलीग्स हैं वहां पे भी ये शेयर कीजिएगा ताकि मैं मजीद एडवांस लेवल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।